पापा, ये सब सामान कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बेटे राहुल ने जब माता पिता के कमरे में रखे सूटकेस देखे तो पूछने लगा। कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। पिता सतीश जी बोले। अभी? मेरा मतलब है, अभी तो सिया की डिलीवरी होनी बाकी है। ऐसे में आप दोनों का घर पर होना ज़रूरी है, खासकर माँ का। मैं अकेला यहाँ सब कैसे मैनेज करूँगा? अभी आप कहीं नहीं जा रहे। उसने एक तरह से फैसला सुना दिया। सतीश जी बोले, हमें कहीं आने जाने के लिए तुम्हारी इजाज़त नहीं चाहिए। तुम भूल रहे हो, ये तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। लेकिन आपने पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? हम यहाँ इसीलिए तो आए थे कि यहाँ आप और माँ हैं, सब संभालने के लिए। सिया की अच्छी देखभाल हो जाएगी। अगर आपको कुछ करना ही नहीं था तो पहले मना कर देते, हम यहाँ आते ही नहीं। सही कहा बेटे तुमने। पूर्व सूचना देना उचित रहता है, पर क्या करें, प्रोग्राम अचानक बन गया। अब तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं, कुछ दिनों में बाप बन जाओगे। अपनी जिम्मेदारी संभालना सीखो। उसे एक तरफ करके दोनों सामान लेकर बाहर आ गए, जहाँ टैक्सी उनके इंतजार में खड़ी थी। बहू सिया, जो सब सुन चुकी थी, सब समझ गई। पिछले साल जब उसकी सास के पैर में प्लास्टर लगा तो पहली बार वे बेटे बहू के पास इस आशा से आए थे कि इस मुश्किल समय में वे उनकी सेवा करें। लेकिन उनके आने से नाराज सिया बहाना बनाकर मायके चली गई। और तब कुछ यही राहुल ने उनसे कहा था कि आपको पूर्व सूचना देकर आना चाहिए था। वैसे भी आप बड़े हो गए हैं, बच्चे थोड़े हो, अपनी जिम्मेदारी उठाना सीखो। ज़रा परेशानी आई नहीं कि मुंह उठाकर यहाँ चले आए। सबकी अपनी लाइफ है और अपनी मुश्किलें। अब आपके कारण सिया मायके के अपने प्रोग्राम कैंसिल क्यों करे? वहाँ सब बेवजह नाराज़ होंगे। वे तो इसे अपना घर समझ कर आए थे, पर यहाँ से उन्हें अपमानित होकर लौटना पड़ा। आज जब सिया गर्भवती है तो उसे माँ बाप दिखने लगे। मुफ्त की सेवा और बचत की सोच लेकर वो यहाँ आया था। सोचा था माँ बाप आने वाले बच्चे की खुशी में हंसते हंसते सब करेंगे। लेकिन सतीश जी उस अपमान को भूले नहीं थे। इसीलिए पत्नी को मनाकर ये घूमने का प्रोग्राम बनाया और दोनों चल दिए। आज बेटे को सबक सिखाने के लिए उन्होंने उसके साथ वही किया जो कभी उसने उनके साथ किया था।